तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएस स्टडी जोन। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएस स्टडी जोन में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो इससे पहले वीडियो में हमने कंटिन्यू स्टार्ट किया था, उसी के अगले पार्ट को इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने स्वपोषण का पूरा डेफिनेशन जान लिया था, पर पोषण के प्रकार के बारे में जान लिया था, ठीक है। और स्वपोषण हमने पूरा उसमें जो भी डाउट था सबका क्लियर आपको मैंने करा दिया था। नेक्स्ट उसके बाद पोषण का सेकंड प्रकार जो था, यहाँ पे हमारा सेकंड प्रकार क्या है, पर पोषण। पर पोषण का हमने परिभाषा उसमें पढ़ लिया था और उसके प्रकार के नाम जान लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसके आगे एक बार फिर से जान लेते हैं थोड़ा सा पर पोषण के बारे में कि पर पोषण किसे कहते हैं। देखिए, इसको पर पोषण को आपको समझना है तो इसके नाम से समझिए। पर पोषण का रहा है ना, तब पर यहाँ पे आया, ठीक है। पर मतलब आप एक वर्ड याद रखिए। पर मतलब कौन सा वर्ड बताया था आपको? पर मतलब बताया था पराया, ठीक है। पर मतलब क्या होता है? पराया। पराया मतलब क्या होता है? पराया मतलब होता है दूसरा। पराया मतलब हो जाएगा दूसरा। तो वैसा पोषण का प्रकार जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के पोषण को हम लोग पर पोषण कहते हैं, ठीक है। इसको हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था पर पोषण के बारे में। तो कोई भी बायो का टॉपिक हो उसको आप लोग रटिए मत। फिर इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, दो बार देखिए, दो बार में भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट कीजिए। कमेंट से भी नहीं हो पा रहा है, आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिए, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन रटिए कभी मत। सिर्फ बायो ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी चीज़ को आपको, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं कि इतिहास, भूगोल, ये सब जो एसएसटी वाले सब्जेक्ट है उनको रटना पड़ता है। लेकिन जो भी ऐसा, आप इतना मान लो ना, जो टीचर आपको बोल रहा है कि आपको इस चीज़ को रटने की आवश्यकता है, वो समझ लो उसमें उतना एबिलिटी नहीं है कि आपको समझा पाए। ऐसे ऐसे टीचर हैं जो मिल जाएंगे जो कि बोलते हैं कि इतिहास को बिना, जो मतलब आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बिना रटे आपका काम नहीं चलेगा, मतलब आपके दिमाग में वो लोग नहीं, वो चीज़ नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे ऐसे भी टीचर होते हैं कि वो आपको इतिहास इस ढंग से पढ़ा देंगे कि आप सिर्फ उनके लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। ऐसे आपको टीचर मिल जाएंगे जो कि सबसे पॉलिटी में सबसे मुश्किल होता है अनुच्छेद को याद रखना कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन है। तो ऐसे ऐसे टीचर हैं कि आप उनके लेक्चर देख लीजिए, आपको बस लेक्चर देख लीजिएगा, याद हो जाएगा कि अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 का क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों को रटने की आवश्यकता पड़ती है, बस आप समझिए, ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। अब मान लीजिए जैसे कि आपने यहाँ देखा पर पोषण है, तो पर पोषण में इसमें आप क्या क्या रटना है? उतना बड़ा परिभाषा याद रखिएगा, रटिएगा, उससे बढ़िया है कि पर मतलब याद रखिए। पर मतलब होता है पराया, पराया मतलब होता है दूसरा, ठीक है। अब दूसरे से याद रखिए कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ पर पोषण में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब पर पोषण का 3 प्रकार होता है, ठीक है। पर पोषण का कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। एक का क्या नाम है? एक का नाम है मृतजीवी पोषण, दूसरे का नाम है आपका परजीवी पोषण, और तीसरा पोषण का क्या नाम है? तीसरा पोषण का नाम है प्राणी संपोषण, ठीक है। तो आइए हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। देखिए, मृतजीवी को समझना है तो इसमें भी आपको रटना नहीं है। मृतजीवी नाम है, आपने आइडिया लगा लिया होगा कि मृत जीवी यानी मरे हुए जीवों के बारे में इसमें मतलब पोषण के समझना है। तो मृत मतलब क्या होता है? यहाँ पे मृत जीवी पोषण है तो मृत मतलब होता है मरा हुआ। क्या? मरा हुआ। तो इससे आप याद रखिए कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहेंगे, ठीक है। पर मतलब पराया, मृत मतलब क्या हुआ? मरा हुआ, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण में हो जाएगा कि वैसा पोषण जिसमें जीव किसे? मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करेंगे तो किस रूप में प्राप्त करेंगे? घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में। किस पदार्थ में? घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के पोषण को हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे मृतजीवी पोषण मतलब मरा हुआ, अर्थात वैसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं?
मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप निसंकोच आप हमें कमेंट कीजिएगा। इंस्टा पर भी जाकर हम डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो। ठीक है, अब मृतजीवी पोषण के अंतर्गत मतलब इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो एक दिन मैं एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था और उसमें पढ़ाया जब मृतजीवी पोषण, तो उसमें एक बच्चा था, मैं पूछा उससे कि मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल बताओ, तो वो बता रहा है मुर्गा। तो देखो यार, मुर्गा देखो उसमें क्या होता है, उसमें प्राणी संपोषण होता है। उसके कहने का मतलब वो समझ लिया था कि जिसको हम लोग मार कर खाते हैं वो आता है मृतजीवी पोषण में, लेकिन इसमें वे नहीं आते हैं। देखो इसमें वैसे जीव आते हैं जो मरे हुए जीव जंतु के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में, मतलब कोई जीव है मर गया है, सड़ गया है, उसके बाद उसमें जो बैक्टीरिया फंगस ये सब मतलब लग जाते हैं, और उसके बाद कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़े में करके खाते हैं, वे सभी जीव आते हैं मृतजीवी पोषण में। ना कि हम लोग इंसान किसी मुर्गा को काट के खा रहे हैं तो मुर्गा हो जाएगा मृतजीवी पोषण, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मृतजीव में आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से जीव आते हैं। मृतजीव में आपका आएगा बैक्टीरिया आएगा। ठीक है, बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बैक्टीरिया जो पोषण करता है उस पोषण को क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहेंगे। कवक में जो पोषण होता है उसको मृतजीवी पोषण कहेंगे। ठीक है, कवक और बैक्टीरिया में क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कोई भी जानवर जब मर जाता है और उसको के मांस जो सड़ने लगता है तो उसके सड़े हुए मांस से ये लोग क्या करते हैं, काट के अपना भोजन करते हैं। तो इसलिए इन लोग के पोषण को क्या कहते हैं हम लोग, मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें मात्र 2 बात याद रखना है। एक तो मृतजीवी का क्या होता है परिभाषा याद रखना है कि मरे हुए जीव से घुलित कार्बनिक और पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और दूसरा बात याद रखना है क्या, कि इसका एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है कि बैक्टीरिया में कौन सा पोषण होता है, तो क्या बताइएगा, मृतजीवी पोषण बताइएगा। अब बैक्टीरिया में मृतजीवी पोषण बताइएगा, या फिर पूछ देगा आपको कि कवक में कौन सा पोषण होता है, तो बताइएगा मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, मृतजीवी के बाद आता है परजीवी पोषण। तो जिस प्रकार आपको बताया था पर पोषण में, यहाँ पर पोषण में बताया था क्या कि पर मतलब होता है पराया मतलब दूसरा, यानी दूसरा जीव से भोजन प्राप्त करेगा। वैसे ही पर पोषण का एक प्रकार होता है परजीवी पोषण। ये भी सेम टू सेम इसी के तरह है, इसी के परिभाषा से हमें इसको भी याद रखना है। लेकिन एक पॉइंट इसमें क्या जोड़ लेना है उसको मैं आइए बताता हूँ, पहले जान लीजिए। इसमें है परजीवी पोषण, तो परजीवी में पर के मतलब आप याद रखिए पराया। ठीक है, पराया मतलब क्या होता है, पराया मतलब होता है दूसरा। ठीक है, पराया मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। ठीक है, तो याद रखिए वैसा पोषण जिसमें जीव क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन किस रूप में प्राप्त करेंगे, अस्थाई या अस्थाई रूप में। मतलब जब किसी जीव को भूख लगेगा यानी पोषण की आवश्यकता होगी तो उस जीव के पास जाएगा तो और अपना भोजन करके वापस आ जाएगा, तो इसे अस्थाई कहेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं कि हमेशा उसी जीव के शरीर पर रहेंगे और उसी के जीव से क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे, तो ये लोग क्या कहते हैं, अस्थाई रूप से रहकर करते हैं। तो इसमें पोषण 2 प्रकार से होता है, एक अस्थाई रूप से होता है, एक अस्थाई रूप से होता है। तो पहले इसका परिभाषा जानिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए पहले क्या होता है, परजीवी में, मतलब परजीवी में हो जाएगा पर मतलब पराया मतलब दूसरा। तो वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर पर अस्थाई या अस्थाई रूप से, किस तरह, अस्थाई या अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप समझिए, आपने एक पेड़ देखा होगा इस तरह। ठीक है, जंगल में देखे होंगे कि क्या होता है, पेड़ होता है। मान लीजिए कि ये किस चीज़ का पेड़ है, मान लीजिए कि आम के या फिर बबूल का या किसी भी चीज़ का पेड़ मान लीजिए। ठीक है, और जंगलों में देखे होंगे कि एक पतला सा क्या होता है, पेड़ के गाछ, मतलब कोई भी गाछ हो, जैसे कि आम का गाछ हो गया, बबूल का गाछ हो गया, उस पर से क्या होता है, एक पतला सा डोरा, उतना डोरा से हल्का सा मोटा, मतलब एक पतला सा लौतर के जैसा ऊपर से नीचे लटका हुआ चीज़ रहता है। ऐसे इसी के टहनियों में से हैंगा लटका रहेगा। अब इसका मतलब टहनी से बोल रहा हूँ तो ये मत समझ लीजिए कि बरगद के पेड़ में जो सोर उसका लटका रहता है उसका बात नहीं हो रहा है। एक पतला पूरा होता है जिसका नाम होता है क्या, अमर बेल नाम है, अमर बेल।
तो ये अमरबेल है, ये क्या होता है, इसका जड़ नहीं होता है अमरबेल का, ये किसी ना किसी गाछ के ऊपर रहेगा, उस पर से पतला उसका डोरा की तरह चीज लतर लटका रहेगा। और ये भोजन कहाँ से करता है, ये आम के गाछ पर रहेगा तो आम के गाछ से ही अपना भोजन प्राप्त करेगा, या फिर किसी बबूल के गाछ पर है तो बबूल के गाछ से अपना भोजन प्राप्त करता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी इस पेड़ में, या फिर इस पे जो भी इसके शरीर के थे कार्बनिक पदार्थ होंगे इसी के पेड़ इसके सतह पर होंगे, और ये क्या करेगा अमरबेल, किसी के टहनियों में ऐसे ऐसे लपटाया हुआ रहता है, और उसी टहनियों में से क्या करता है, जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। एक और होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी प्रचलित में नाम था, क्या नाम था, गिलोय नाम था ना, हाँ गिलोय, ठीक है। सभी लोग कोरोना में क्या करते थे, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए गिलोय का सेवन कर रहे थे। तो गिलोय में भी हल्का फुल्का क्या होता है, ये परजीवी पोषण होता है। क्योंकि देखिएगा इसका आपको एग्जांपल समझना है, तो एक गिलोय लीजिएगा, हम लोग गिलोय का क्या काढ़ा बना के पीते थे लोग, तो एक नीम के गाछ पर जो गिलोय होता है उसमें ज़्यादा तीता मतलब कड़वापन होता है, तीत लगता है वो, वही एक दूसरे किसी गाछ पर शीशो के गाछ पर रहेगा तो वो कम तीत लगेगा। तो क्या हो रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि नीम कड़वा होता है, इसलिए जो गिलोय नीम के गाछ पर होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा कड़वाहट होता मतलब मिलता है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि जो गिलोय है ये नीम के गाछ से अपना पोषण कर रहा है, इसलिए ज़्यादा कड़वा हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, मतलब परजीवी पोषण में क्या होगा, कोई भी जीव होगा उस पर अस्थायी या मतलब दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहेगा और उसी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक अस्थाई मतलब एक पेड़ हो गया, एक जीव हो गया, ठीक है, पेड़, इस पे क्या है, ये गिलोय है, ये गिलोय क्या हो गया, दूसरा जीव हो गया। ये क्या कर रहा है, इस पेड़ पर से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो इस गिलोय के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे परजीवी पोषण। क्या कहेंगे, परजीवी पोषण, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें भी यदि आपको डाउट होगा आप नीचे कुछ कमेंट कर सकते हैं। आइए अब ज़्यादा समय नहीं करते, नेक्स्ट जानते हैं हम लोग अपना प्राणी संपोषण, कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको पहले मिटा लिया जाए। और आपको नोट्स की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे पूरा परिभाषा, क्योंकि आपको नोट्स मिल जाएगा। अब पिछला वीडियो जो था उसका नोट्स नहीं मिला है, इसलिए नहीं मिला है कि जो मतलब 17 अक्टूबर तक आपका फर्स्ट चैप्टर डल जाएगा अपने यू स्टडी जोन चैनल पर। तो जिस दिन पूरा चैनल का मतलब पूरा चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसी दिन आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर का PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 17 अक्टूबर को, जिस दिन मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो अपलोड होगा, उस वीडियो को अपलोड होने के 1 घंटे बाद आपको PDF मिल जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, आप पहले पूरा बढ़िया से समझिए, समझने के बाद आपको जब PDF मिलेगा उस PDF को डाउनलोड करके चाहे तो जीरोक्स करवा लीजिएगा या फिर मोबाइल में ही पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप अब नेक्स्ट इसमें जानते हैं हम लोग क्या, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एग्जाम पूछ दिया है, एग्जाम में मतलब दो बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया है, ठीक है। तो इसको इत्मीनान से बढ़िया से समझिए, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। देखिए प्राणी संपोषण किसे, प्राणी संपोषण इसको भी ये नाम से ही समझते हैं, क्यों परिभाषा हम लोग रटने जाए। प्राणी संपोषण, इसमें नाम है इसका क्या, प्राणी संपोषण। प्राणी मतलब होता है क्या, जीव, ठीक है। सम मतलब हो जाएगा किसी मतलब प्राणी सम मतलब प्राणी जैसा, ठीक है। प्राणी सम मतलब प्राणी जैसा, सम मतलब जैसा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक जीव है, ये अपने जैसा किसी अपने जैसा या फिर कोई और जीव से क्या करेगा, मतलब एगो है, ए जीव हो गया, ठीक है। एगो जीव का नाम क्या है, ए है, एक जीव का नाम क्या है, बी है, ठीक है। हाई क्या कर रहा है, इसके पास जा रहा है और इसका बी का जो भोजन है उस बी के भोजन में से क्या कर रहा है, ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। जैसे कि मान लीजिए कि 2 दोस्त है, एक का नाम है क्या, एक का नाम है मोहन, ठीक है, मोहन एक का नाम है, एक का नाम है राहुल, ठीक है। 2 दोस्त है लोग, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है राहुल। तो ये क्या कर रहा है, मोहन है और ये राहुल है। राहुल के पास मान लीजिए कुछ है, इसके पास मान लीजिए कि 2 समोसा है, ठीक है, क्या 2 इसके पास समोसा है। राहुल के पास 2 समोसा है, तो ये मोहन क्या करेगा, इसके पास जाएगा और इसको जैसे भी करके इससे क्या करेगा, 1 समोसा छीन लेगा, ठीक है। 1 समोसा इसे ही क्या कर रहा है, छीन ले रहा है। तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहेंगे,
प्राणी संपोषण मतलब एक जीव किसी और जीव के भोजन से अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण कर रहा है, तो उस पोषण को हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। जैसे कि यहाँ पे 2 जीव दिखाई दे रहा है, एक जीव का नाम हो गया मोहन और दूसरे जीव का नाम क्या हो गया, राहुल। ठीक है, तो ये मोहन क्या कर रहा है, राहुल के भोजन में से, राहुल के पास 2 समोसा है, यानी 2 समोसा क्या है, राहुल का है। ठीक है, राहुल का भोजन है, तो राहुल के भोजन से क्या करे, अपना भोजन मोहन क्या करे, उसमें से छीन ले रहा है। तो ये मोहन में जो भोजन की प्रक्रिया होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने देख लिया। और परिभाषा हम लोग कैसे इसका बनाएंगे, तो परिभाषा इस प्रकार से बनाएंगे कि वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के भोजन से क्या करेंगे, दूसरे जीव के भोजन से, जिसमें जीव दूसरे जीव के भोजन से अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, किस रूप में, ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये तीनों पाठ समझ में आ गया होगा। तो अभी तक के वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है अपना, हमने जैव प्रक्रम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जैव प्रक्रम के बाद हमने पोषण कंप्लीट कर लिया। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वपोषण, उसको कंप्लीट किया है, फिर से दूसरा होता है परपोषण, उसको भी पढ़ लिया है। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पौधों में पोषण के, अर्थात स्वपोषण का ही प्रकार है, जिसको कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपको मतलब पूछता है सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो उससे आपके लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में। तो उस वीडियो को देखना भूलिएगा मत, उसको हम लोग इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सिया, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में पूरा डिटेल में, पूरा आसान भाषा में, उसको भी मैं बोल रहा हूँ आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरे आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में सेट कर जाए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और अभी जितना पढ़ाई हुआ है इसमें यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, निसंकोच आप कमेंट कीजिए, अन्यथा आप इस वीडियो को ही दोबारा मतलब अभी एक बार देख लिए, फिर से शुरू से एक 1.5 के स्पीड पर 1.5 के स्पीड पर करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया निसंकोच आप कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा।